हुआ, कब खत्म हुआ, हम जीते और शायद मीडिया में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हम यहाँ से जीत करके निकले, अपना अधिकार लेकर के निकले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता था कि उसके बाद में परिस्थितियाँ बदलेंगी, परिस्थितियाँ नहीं बदली, जस की तस है। आज इस सेक्टर 16A में इतने सारे बड़े चैनल्स हैं और बड़े चैनल्स में कई ऐसे हैं जिनको युवा जो जर्नलिस्ट होते हैं वो आइडियल मान करके जर्नलिज्म में प्रवेश करते हैं। क्या वो इस स्थिति को नहीं जानते कि यहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है? क्या वो अपने कीमती वक्त से 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं? लेकिन यशवंत जी, आपको मानना पड़ेगा, ये दुर्भाग्य है, अभी भी उस लेवल पे जो काम करना चाहिए वो नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं लूप होल की। हम लोगों में महुआ न्यूज़ लाइन में किसी को लेटर नहीं दिया गया था, बुलाया गया था, ज्वाइन कराया गया था, कैश में लोगों को सैलरी मिलती थी, तो लीगली कहीं ना कहीं हम उनसे कमज़ोर थे। उसके बाद ही उन्होंने हमको दिया 2 महीने की सैलरी दी, और उसके बाद हमने उनके सामने शर्त रखी कि 2 महीने की सैलरी देने के बाद एम्प्लॉई नौकरी ढूंढने में उसको समय लगता है। मुझे कुछ 6 महीने बाद नौकरी मिली, 1 महीने का उनको कंपनसेशन दिया जाए, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। कंपनसेशन दिया गया, कंपनसेशन मैनेजमेंट हारा, उसके आगे झुका, उसने कंपनसेशन दिया। यहाँ पे जो मौजूदा एम्प्लॉइज़ हैं वो 4-5 साल से जो काम कर रहे हैं, उनका ना उनका पीएफ ज़रूर कटता है, उनके सैलरी स्लिप में पीएफ जरूर कटा दिखाई देता है, लेकिन पीएफ का कहीं मेंशन नहीं है और पीएफ कहीं जमा नहीं होता, जो कि क्रिमिनल केस की बनता है। मैं चाहूँगा कि अंदर के साथ ही एक एप्लीकेशन ये बनाएं और पीएफ कमिश्नर के पास भी जाकर ये कहें कि 4 साल का जो पीएफ है उनका, उसका लेखा जोखा क्या है। 3 महीने की सैलरी सिर्फ लेने से लड़ाई नहीं खत्म होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग निकलेंगे, आप मीडिया की हालत जानते हैं, आपका जैक नहीं है, आप बड़े संपादक को जानते नहीं हैं, आप संस्था में किसी के पास चाटुकारिता नहीं करते हैं, या आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं हैं, तो उनको अभी एडीए घिसनी पड़ेंगी और उसके बाद ही हो सकता है उनको जो है 2, 4, 5 महीने में मिले। तो गुजारिश ये है कि सिर्फ 3 महीने की सैलरी की लड़ाई ना हो, वहाँ पे जो 1 महीने का जो कंपनी निकालती है, तो कम से कम वो 1 महीने 2 महीने का कॉम्पनसेशन फैक्टर भी दे। जहाँ तक देने की बात है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आप अभी ऑडिट निकालेंगे तो 1 महीने की सैलरी के हिसाब से 22 या 23 लाख रुपए बनते हैं, 3 महीने की सैलरी के हिसाब से 66 लाख रुपए बनते हैं, और अगर 1 महीने का कॉम्पनसेशन है तो 88 लाख बनते हैं। 2 करोड़ की गाड़ी में घूमने वाला आदमी जिसके पास में 10 ऐसी गाड़ियां हैं, वो एक गाड़ी को भी अगर आधे दाम में भी बेचे तो उनकी सैलरी दी जा सकती है। ये वो व्यक्ति हैं जिनके पास अपने मुंबई में धंधे हैं, जहाँ पे अपने लोगों को रखने के लिए 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए खाली मेंटेनेंस फंड को देते हैं 2 रातें बिताने के लिए, और ये एम्प्लॉइज़ का 88 लाख नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी हार होगी। हमें कंपनसेशन के लिए भी, जसवंत भाई, कंपनसेशन के लिए, क्योंकि देखिए जब निकलता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आप हालत जान रहे हैं, लोगों को संस्थाओं से निकाला जा रहा है, वो आदमी जाएगा 3 महीने का उसका बैकलॉग होगा ना, उसे दूध वाले को देना होगा, मकान वाले को देना होगा, बच्चे की फीस देना, वो तो 3 महीने तो उसने उधार लेकर के किया, तो बैकलॉग खत्म होगा। अगले 1 महीने 1.5 महीने जो जाके रोड में संघर्ष करेगा, उसका हिसाब किताब कौन देगा? तो सिर्फ ये 3 महीने का नहीं, मैं चाहता हूँ कि 1 महीने की सैलरी का किया जाए, और ये लीगली इनको मिलेगा, क्योंकि इनका पीएफ कटता था, सैलरी इनको कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में बाकायदा मेंशन है कि अगर आपको कंपनी निकालती है तो 1 महीने का आपको कंपनसेशन देगी। मैं चाहता हूँ इस मुद्दे के ऊपर भी थोड़ा फोकस किया जाए। दोस्तों, मुझे अच्छा लगा कि अनुराग जी जो खुद जी न्यूज़ में काम करते हैं और वो सामने खुल के आए। अगर ऐसे ही हर चैनल से लोग बाहर निकल के आने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब मालिकों और मैनेजमेंट की मनमानी खत्म हो जाएगी। मैं चाहूँगा अनुराग भाई के लिए एक बार तालियां हम सब बजाएं, उन्होंने जो है बहुत ही साहस का काम किया है यहाँ पे आकर अपनी बात रखकर जो है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग के बीच में अशोक दास जी हैं, जिनके बारे में परिचय में दे दूँ कि ये IIMC के पास आउट हैं। ये जब नौकरी कर रहे थे अमर उजाला अलीगढ़ में, अचानक इनके मन में आया कि हमें जो मुंबई में हमले हो रहे थे उत्तर भारतीयों और बिहार के लोगों पे, उसको लेके पदयात्रा निकाली जाए। तो पूरे देश में घूमे। बाद में इन्होंने जो है अपनी एक मैगजीन निकाली है दलित मत करके, और एक महाराष्ट्र के अखबार में भी जुड़े हुए हैं। तो अशोक जी अपनी बात रखिए। यहाँ पे जितने भी लोग बंद हैं उसमें से एक बंदा ऐसा है जो मेरे साथ रहता है, मेरे बगल में अंदर। हाँ, नाम लेना ठीक नहीं होगा, मतलब मैं भड़ास देख नहीं पाया था। मेरे पास अचानक उनका फ़ोन आया रात को 1 बजे। उन्होंने कहा कि खबर लगी है भड़ास में, आप उसको हटवा दीजिए। आप यशवंत जी को जानते हैं, आप कह के उनसे हटवा दीजिए, क्योंकि हम लोगों को फिर सैलरी नहीं मिलेगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो लोग इतने डरे हुए हैं। उस बंदे की नई शादी हुई है, उस बंदे की नई शादी हुई है, उसके लिए वो पहली दिवाली है, बिहार का है तो पहला छठ है, और कितना बड़ा फेस्टिवल है। अगर वो अंदर है तो मैं मिला भी नहीं उससे, बात भी नहीं हुई इस दिन के बाद, तो क्या बीत रही होगी उस पर और क्या सोच रहा होगा। जर्नलिज्म से मेरा मोह 1-2 सालों में ही भंग हो गया था। जब भी कोई आदमी जर्नलिस्ट बनता है तो कोई एक जो जर्नलिस्ट है वो कभी नहीं सोचता है कि उससे 5 लाख 7 लाख 10 लाख की गाड़ियों पे घूमना है। एक जर्नलिस्ट सिर्फ उतने पैसे चाहता है कि उसका जीवन ठीक से कट जाए, आराम से, मतलब उसे कर्ज ना लेना पड़े। कल मैं प्रेस क्लब के पास एक पोस्टर चिपका हुआ था भैया, उस पर लिखा था कि पत्रकारिता और लेखन पेशा बन गया है।
अगर एक जर्नलिस्ट इतनी अपेक्षा करता है कि उससे किराए के लिए पैसे मिले, वो किराया दे सके, अपने बच्चों को पाल सके, तो उस पर इल्ज़ाम लगता है कि ये पेशा बन गया है। जो हम जैसे जर्नलिस्ट हैं, जो छोटे जर्नलिस्ट हैं, पत्रकारिता का जितना भी मान है इन्हीं की वजह से है। और जो भी दिक्कतें आई हैं, ये जो हम लोगों के ऊपर बैठे हुए हैं बड़े बड़े संपादक लोगों, अगर वो निकल के सड़क पे आ जाएं, वो चाह दें तो किसी के साथ कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे है। मैं कहूँगा कि जैसे 1-2 बार और प्रदर्शन हो चुका है, तो इसको मुझे लगता है भैया कि हमें मनीष तिवारी से मिलके अगर एक संगठन बने ऐसा कोई, क्योंकि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत दिक्कत है। हम अभी कभी बहुत नौकरी करते थे, अभी मैं नौकरी करता हूँ लेकिन सेकेंडरी है वो, तो जो नौकरी करता है वो कभी भी खुल के नहीं आएगा रास्ते पे, लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी फैमिली है। अगर 2-3 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो सक्षम हैं, नौकरी चली जाए तब भी, यशवंत भैया हैं, जो भी लोग वेबसाइट वगैरह वाले हैं, तो उन लोगों को एक टीम बना के और मिनिस्ट्री में बात करनी चाहिए कि ये बंद हो। और भी बहुत लाइट माइंडेड लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठे हुए मीडिया में, जो चाहते हैं लेकिन खुल के नहीं आ सकते, लेकिन उनका समर्थन लिया जा सकता है। उन लोगों से भी बात की जाए, क्योंकि फिर ये जो शुरू हो चुका है ये फिर हमेशा होगा। और आज के डेट में इतना असुरक्षित क्षेत्र कोई नहीं है। हम लोग सोचते थे कि अरे, मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी भी नौकरी के लिए कोई भी फॉर्म नहीं डाला, क्योंकि मुझे सिर्फ जर्नलिज्म करना था। अब बताइए, मेरे जैसा आदमी अगर सिर्फ जर्नलिज्म के लिए आता है, यहाँ पे नौकरी करता है, उसकी नौकरी चली जाए, फिर क्या होगा, वो कैसे करेगा? ज़िंदगी तो चलानी है ना। तो फिर या तो शायद वो नौकरी छोड़ दें। तो ये दिक्कतें हैं, इसको समझना होगा। इस लड़ाई को भैया आगे लेके चलनी होगी, चल के मिलना होगा। जो भी मिनिस्ट्री है, ऑथराइज्ड पर्सन है, आप प्राइम मिनिस्टर से मिलिए, जिससे भी मिलिए, क्योंकि तभी मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। इससे आगे चलना होगा। ये हम लोग 2-3 बार कर चुके हैं। थैंक यू। सभी साथियों से अपील है, अभिषेक जी, जो लोग भी दूर दूर हैं कृपया यहाँ इकट्ठे हो जाएं। हम लोग संख्या में भले कम है लेकिन बिखरे नहीं हम लोग। और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं वरिष्ठ पत्रकार ग्रोवर साहब से चाहूँगा कि वो प्रकाश डालें। mediadarbar.com के संचालक हैं और कई अखबारों में काम कर चुके हैं, चौथी दुनिया समेत। ग्रोवर जी। भाई लोगों, मैं तो सिर्फ इतना सा कहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत में श्रम कानूनों को तो उठाकर एक जगह ताक में रख दिया गया है। और कम से कम आज ये पोजीशन पत्रकार उन मजदूरों से भी गया गुजरा हो चुका है जो 400-500 रुपये शाम को अपना दिन भर काम करते हैं, शाम को 400-500 रुपये ले जाते हैं। लेकिन ये मालिक जो आज पत्रकारों के मालिक बनकर बैठे हैं, इनकी औलादों के पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो सिर्फ 4 या 5 का एवरेज देती हैं, यानी 5 किलोमीटर चलने पे 75 रुपये का पेट्रोल चला देती हैं। वो अगर दिल्ली का एक चक्कर काट के आते हैं तो 3 पत्रकारों की तनख्वाह वो पेट्रोल में फूंक चुके होते हैं। लेकिन वो पत्रकारों को, उनके जो मजदूर हैं, उनको तनख्वाह देने के लिए राजी नहीं। महुआ के मालिकों, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पत्रकारों को सैलरी दिलाओ, सैलरी दिलाओ, सैलरी दिलाओ। महुआ के मालिकों, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीके तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीके तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ देखने वाली बात यह है कि भारत का श्रम विभाग आखिर कर क्या रहा है। हम किसी मनीष तिवारी के पास हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें शीशराम ओला का गला पकड़ना चाहिए जाकर। हम क्यों नहीं पकड़ते हैं उसको जाकर? क्या उसको लड़कीबाजी करने के लिए रखा है, हमने मंत्री बना रखा है यहाँ पर? इसके अलावा करता क्या है शीशराम ओला? बता दूं कि जो अंदर बैठे हुए 125 साथी हैं वो हम लोगों के आयोजन को देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हम लोग हैं। चलिए, हमें भारत सरकार के श्रम मंत्री को पकड़ना होगा जाकर और उसके ऊपर दबाव बनाना होगा कि वो मीडिया संस्थानों के अंदर श्रम कानून लागू करवाए और ये कॉन्ट्रैक्ट प्रथा बंद की जानी चाहिए। क्या होती है ये कॉन्ट्रैक्ट प्रथा? क्यों कॉन्ट्रैक्ट में काम किया जाए? लेबर से भी बदतर है ये। एक लेबर होता है ना, दिहाड़ी मजदूरी है, उससे भी बदतर है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने सबसे पहले चौथी दुनिया में देखा था इसे। इससे पहले जब चौथी दुनिया के अंदर विकास मार्ग के ऊपर इसका ऑफिस चला करता था और ये पूरा अखबार चलता था, तो कमर वहीद नकवी और उनके कुछ साथी वहाँ से छोड़कर चले गए थे और वहाँ स्ट्राइक हुई थी। और उसके बाद संतोष भारतीय ने कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को पुनर्जीवित किया इस भारत के अंदर और वहाँ से चली प्रथा आज उसको किस रूप में देख रहे हैं हम।
कभी अंबानी के यहाँ से लोग 300-400 लोग एक साथ निकाल दिए जाते हैं, कहीं 3 महीने तक तनख्वाह नहीं दी जाती। इनके ये लोग तो घर में इतनी मिठाइयाँ खा जाते होंगे, इतनी मिठाइयाँ इस दिवाली पे दूसरी जगह बंटवा देंगे। वो जिन के बैंक मैनेजर्स के कारण इनको इतने फंडिंग हुई है, इतने लोन मिले हैं, लेकिन ये जो अंदर जो 150 लोग हैं, इनका क्या होगा, इनके बच्चों का क्या होगा? आप मिठाई की तो छोड़िए, उनके साग भाजी का तो इंतजाम कर दीजिए। आप तो उनकी साग भाजी का भी, आप तो उनकी रोटी का भी, आप तो निवाला छीले बैठे हैं, उनका तनख्वाह तो दे दीजिए। वो मजदूरी की है, उसने कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा हो, आपसे कोई दया की भीख मांग रहा हो, उसने वो जो काम किया है उसका मेहनताना तो चुका दो। महुआ के मालिकों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीके तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीना तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खैर कुल मिलाकर ये जो मेहनताना हड़पने वाले लोग हैं, इन सबको पकड़ के सड़क पे जूते लगाए जाने चाहिए इनके। मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल सही, समझे? बिल्कुल सही। इनका और कोई इलाज नहीं है, इनको सड़क पे पकड़ के पीटा जाए। ये हमारा खून चूस रहे हैं, और हमारा खून चूसकर ये खुद हट्टे कट्टे हो रहे हैं। ये डेंगू मच्छर से भी ज्यादा बुरे लोग हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग संख्या में भले कम हो, एक बात ध्यान रखिए, इस मीडिया इंडस्ट्री के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। नेता मीडिया मालिकों के दबाव में रहता है, अफसर मीडिया मालिकों के दबाव में रहते हैं। मीडिया के खिलाफ आप विद्रोह करेंगे, मीडिया आपकी खबर नहीं दिखाएगा, आपकी आवाज़ दब जाएगी। लेकिन अब जो नया दौर है, इसमें मीडिया भी उसी तरह से अब सवालों के घेरे में है जैसे नेता और अफसर हो गए। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के बीच में वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव और काफ़ी एक्टिव साथी हमारे अनिल पांडे जी यहाँ पे हैं, समर्थन देने आए अपने संगठन की तरफ से। मैं चाहूँगा कि वो बात रखें और अपने अनुभवों के बारे में बताएं कि कैसे जब वो मीडिया के लोगों के लिए लड़ते हैं तो उनके आयोजनों में लोग नहीं आते, और जो अंदर साथी बैठे हुए हैं उनके समर्थन में हम लोग और क्या कर सकते हैं, उस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद यशवंत भाई। ये बात सही है कि हम भले छोटी सी संख्या में हैं, लेकिन हमारी आवाज़ कहीं ज़्यादा बुलंद है। और मेरा ये मानना है और कि एक छोटा सा दीपक जो होता है वो भी अपनी रोशनी से बहुत कुछ उजाला कर पाता है। 2-3 चीज़ें हैं, मैं इसे कहूँगा कि अंदर के साथी जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उनको बाहर आना चाहिए। अगर वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा कि हमें कानूनी लड़ाई की तरफ भी जाना चाहिए। हमें बिल्कुल ठीक है, हमें श्रम मंत्रालय से हमें संपर्क करना चाहिए। हम लोग यशवंत जी के एक नेतृत्व में हम सीसरा मोहल्ला से हम लोग 5 लोग जाके मिल सकते हैं, उन्हें अपना एक मेमोरेंडम दे सकते हैं, उन पे एक हम लोग प्रेशर ग्रुप की तरह एक हम दबाव उन पे हम डाल सकते हैं, ताकि ये जो पहल होगी, ये सिर्फ यही महुआ की बात नहीं हो रही है, ये और भी जो जितने मीडिया के साथी लोग हैं, जिस तरह जो संस्थान है जहाँ पे इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, मुझे लगता है कि उससे उस पर भी एक दबाव बनेगा। नंबर 1 चीज़। नंबर दूसरी चीज़ यशवंत भाई, हम लोग ये भी एक पहल करें कि इस तरह के जितने न्यूज़ चैनल या मीडिया अखबार हैं, अगर वो सैलरी नहीं दे पाते हैं, इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो उनके हम लोग पहल करके एक प्रेशर ग्रुप बनाने की कोशिश करें। एक हम डिमांड करें कि उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं, उनके अखबार बंद किए जाएं। अगर वो 3 महीने 4 महीने तक सैलरी नहीं दे पाते हैं तो कम से कम वो एक चीज़ उनकी बंद, उनको लाइसेंस रद्द दो, फिर उनको दोबारा कभी लाइसेंस न मिले, उनके अखबार बंद हो, फिर उनको दोबारा किसी अखबार चलाने के न मिले। एक तो ये हम लोग उसको करते हैं। दूसरा, हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। अभी हम 10-15 साथी हैं। यशवंत भाई के पास एक बड़ा हथियार है, इनके पास एक बड़ा स्पार मीडिया है जिसकी पूरी देश में रीच है। मुझे लगता है अपील करें और हम लोग जंतर मंतर पे एक हम बड़े प्रदर्शन की अगर हम कोशिश कर पाएँ, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की स्थितियां हैं, उसमें ज़रूर एक प्रेशर जाएगा। और एक हम अपने साथियों से कहेंगे कि आज हमारे साथ हो रहा है, कल के आपके साथ होगा, परसों आपके साथ होगा, इसलिए किसी के साथ ना हो, इसलिए हम लोगों को एक साथ एकजुट होना चाहिए। और मैं यशवंत भाई के साथ हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, हमारा दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन आपके साथ है। और हम लोग इस पर बातचीत यशवंत जी से कर सकते हैं कि क्या हम कानूनी पहलू से भी हम कुछ कर सकते हैं। अगर वो कुछ कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, करेंगे ही, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं, मुझे लगता है कि उस पर भी हमें पहल करनी चाहिए। थैंक यू। मैं कोई चीज़ों को कम जानकार हूँ, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि लोग जो कह रहे हैं हम संख्या में कम हैं, संख्या में हमेशा जो ताकत वाली आवाज़ होती है उसकी गणना नहीं होती है।
जो हम कर रहे हैं आज, यशवंत जी और बाकी लोग आके कर रहे हैं, ये अपने आप में बेमिसाल है। आज के दौर में ऐसी बातें हुआ नहीं करती जो होती हुई दिख रही हैं, और ये जब होती हुई दिख रही हैं तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, जैसा ही बता रहे थे। मुझे भी समझ में आ रहा है अपने जानकारी से, श्री श्रम के विभाग के बारे में बात की जाए, लेकिन आज की तारीख में सैकड़ों चैनल के लाइसेंस लेकर के बिल्डर्स और काला धन वाले लोग बैठे पड़े हैं, और सरकार से वो चैनल का लाइसेंस लेकर के बैठे हैं, और आने वाले दिनों में जर्नलिस्टों को, पत्रकारों को एक ऐसा निरी बना करके रख करके और उसके साथ अपना पेशा चलाना चाहते हैं, जिसके बारे में उनको जब जी आए तब उनको निकाल दो, जब जी आए तब उनकी सैलरी बंद कर दो, जब जी आए तो उनको निर्धारित करने वाले HR को ही बदल डाले। तो इन व्यवस्था को ठोस करने के लिए हमें सूचना मंत्रालय के पास जाना चाहिए, मनीष तिवारी के पास जाना चाहिए, और संभव हो तो ऐसा कोई PIL दायर होना चाहिए कि जो मीडिया इंडस्ट्री में आने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ मूल्य निर्धारित होने चाहिए, ताकि वो पत्रकारों के ठेकेदार कम और पत्रकारिता करते हुए ज़्यादा नजर आए। और इसके लिए ऐसा कोई PIL संभव हो तो यशवंत जी हम लोग कहीं से डलवाएं और इस बात को लेकर आगे बढ़ें कि जो कंडीशनिंग हो इस पेशे में आने वाले लोगों के लिए वो यही हो कि वो मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दे और सरोकार से जुड़ा हुआ इंसान हो, और कम से कम पत्रकार को निरीह समझ करके उठाता फेंकता न रहे, और उसके रोजगार की सुनिश्चितता और उसकी गारंटी दे। पहले जो बात हुई है, आप लोगों को शायद जानकारी है या नहीं, वेज बोर्ड की बात हो रही है, और मजीठिया जो वेज बोर्ड है उससे जो नई सिफारिशें की हैं उनको लागू करने की बात कर रहे हैं, और मालिकों ने उसका एक विरोध किया है और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है। अभी उसकी हियरिंग कंटिन्यू चल रही है, और हम लोग उसमें जो बाकी यूनियंस हैं, सभी यूनियंस हैं, जो पत्रकारों की जो यूनियन है, वो सभी लोग मिलकर इकट्ठा लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग भी कभी अगर मौका मिले तो सुप्रीम कोर्ट आइए, वहाँ समर्थन दीजिए, और अगर हम कोशिश कर पाएँ, अगर ये लागू हो पाए तो कम से कम एक छोटी सी पहल होगी। और दूसरा, आप लोग को पता होगा कि 18 या 20 घराने ऐसे हैं पूरे देश भर में जिनका पूरे मीडिया इंडस्ट्री पे लगभग कब्जा है, और वो नहीं चाहते। अगर आप देखेंगे तो इंडिया टुडे के ग्रुप ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर की है ताकि ये जो हमारा जो मजीठिया वेज बोर्ड लागू हो वो न लागू हो पाए। तो इसके खिलाफ भी हमें थोड़ा सोचना, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल होगी अगर हम दबाव बना के। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले लेबर सेक्रेटरी थे, उनसे मिल के आए, तो जो दिल्ली के लेबर सेक्रेटरी थे उनसे मिल के आए, तो उनके मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया है कि भाई इसको आप लागू कराने की कोशिश करिए, इसको कम से कम जो है प्रेशर तो बनाइए कि ताकि ये सब चीज़ें शुरू तो हो पाएँ। थैंक यू। महुआ के मालिकों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। PK तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीना तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महुआ के मालिकों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों 125 मीडिया कर्मी अंदर पिछले 72 घंटे से बैठे हुए हैं, पूरा चैनल ठप कर रखा है, उन्हें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। कैसे वो लोग रह रहे हैं? किसी की पत्नी प्रेग्नेंट है, उन्हें मकान मालिक ने घर छोड़ने के लिए कह दिया है किराया नहीं देने पर, बच्चों के नाम कटने जा रहे हैं स्कूल से। हम लोग उनके समर्थन में ये बताने आए हैं कि अगर मांगे आज शाम तक नहीं मान ली गई तो कल से हम लोग यही सामने फिल्म सिटी के सामने सड़क जाम करेंगे, हम पे लाठियाँ खाएंगे, हम जेल जाएंगे, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं। आज शाम तक अगर सारी मांगे नहीं मानी जाती है, मांग भी क्या है, 3 महीने की बकाया सैलरी दे दो। उनकी मांग ये है 2 महीने का एडवांस सैलरी दे दो और चैनल बंद कर दो, भाड़ में जाओ। लेकिन अरबों रुपया खाने वाला PK तिवारी, जिसने इसी ऑफिस के गेट पे नए फर्जी कंपनियों के नाम लगाकर अलग अलग बैंकों से हजारों करोड़ रुपया लोन लिया इसने, और उन सारे पैसे को इसने ब्लैक मनी में इन्वेस्ट किया है, अघोषित संपत्ति बनाया है, प्रॉपर्टी में लगाया है, लेकिन देने के लिए मीडिया कर्मियों को देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। इस शर्मनाक हालत पे आवाज़ कहाँ उठाएं? कोई चैनल खबर नहीं दिखाएगा, कोई अखबार इसके बारे में नहीं लिखेगा, कोई डर के मीडिया कर्मी यहाँ विरोध करने नहीं आता है कि नौकरी चली जाएगी। ऐसे बुरे हालात में हम लोगों का फर्ज बनता है कि अब वो दौर आ गया है कि जब हम बगावत करें और सामने आकर कहें कि हाँ दलालों, घुसखोरों, भ्रष्टाचारियों, मीडिया से बाहर जाओ, मीडिया में रहोगे तो नंगा करेंगे। और ये दौर शुरू हो चुका है। पिछले दिनों जो छटनी हुई थी IBN 7 में, CNN IBN में, उसके खिलाफ लोग गए, छाती पर चढ़कर उसके ऑफिस के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हम लोग एक बार फिर आए हैं, हम लोग इन अनुभवों से सीख रहे हैं। अगर ये लोग सबक नहीं लेते हैं, अगर ये लोग मांगे हमारी नहीं मानते हैं, मैनेजमेंट अत्याचार जारी रखता है, फिर हम लोग कोई एक्शन ग्रुप बनाएंगे,
एक्शन ग्रुप बनाएंगे और हम लोग भी अपने तरीके से इन मालिकों की पोल खोलेंगे और जवाब देंगे। मैं बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए राहुल पांडे जी से अनुरोध करूंगा, जो एक प्रखर पत्रकार हैं और विभिन्न अखबारों में काम कर चुके हैं, वे आए और अपनी बात रखें। देखिए, मैंने तो कल परसों में पढ़ा इनकी भड़ास पर, मेरा तो मतलब रोए खड़े हो गए कि किस बंदों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मेरी तो एक महीने मुझे नहीं मिलती तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। दिवाली ऊपर सर पे है और मेरे ख्याल से मीडिया में कहीं भी 7 तारीख से पहले सैलरी नहीं मिलती है क्या कहीं? दिवाली कैसे मनाएंगे सारे पत्रकार? ये तो यही नहीं, और भी बहुत सारे पत्रकार हैं। पहले तो श्रम कानून तो यहीं ख़त्म हो रहा है। 1 तारीख को जो सैलरी मिलनी चाहिए वो 7 तारीख को मिल रही, मतलब आप जब छोड़ के जाएंगे तो आपका 7 दिन का पैसा ये मार लेंगे। ऑलरेडी ये कितने लोगों का 7 दिन का पैसा मार के बैठे होंगे वो अलग बात है। तो मेरी तो यही मांग है कि अपने साथियों को भी सैलरी मिले और बाकी जो साथी हैं अपने, जो 7 तारीख को सैलरी पा रहे हैं, उन्हें 1 तारीख को सैलरी मिले। बस इतना ही। दोस्तों, हम लोग जो है एक बार चलेंगे, एक चक्कर और लगाएंगे ताकि हम लोग अपनी आवाज़ हर जगह पहुंचा सकें कि आज अंदर क्या चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे नहीं आते तो शायद ये बात लोगों को मालूम नहीं चलती कि इस ऑफिस के अंदर 125 पत्रकार पिछले 72 घंटे से बैठे हुए हैं। उनके घरों में क्या हाल होगा, उनके बच्चे, माँ बाप, परिवार के लोग किस चिंता में होंगे, और भूखे प्यासे लोग बैठे हुए हैं। इन्हीं में से कुछ साथी अपने घरों में जाकर खाना बनवा कर ला रहे हैं। पिछले 72 घंटों से पत्रकार साथी यहाँ अंदर कैद हैं, उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है। इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने आए हैं कि इन महुआ के मालिकों को चेतावनी देते हैं, अगर इन लोगों ने सैलरी नहीं दी, आज शाम के बाद सैलरी नहीं दी तो हम लोग कल से सड़कों पर उतरेंगे और जाम लगाएंगे, एक्शन हम लोग करेंगे। महुआ के मालिकों को कहना चाहते हैं हम लोग कि पिछले 72 घंटे से जो लड़के यहाँ आंदोलनरत हैं, कामकाज ठप कर रखा है महुआ में, वो 3 महीने की सैलरी नहीं दी गई है, उन्हें सैलरी दे दो। ये बहुत जेन्युइन डिमांड है। ऐसा नहीं करोगे तो अभी तुम्हें सीबीआई जेल में पकड़ के ले गई है, तुम्हारे काले कारनामे और खुलेंगे और तुम्हें सबकी बद्दुआ लगेगी। वो जो लड़के बैठे हुए हैं वो कोई सपना लेके पत्रकारिता में आए थे, लेकिन उनकी क्या हालत हो रखी है। 72 घंटे से अंदर बंद हैं। मीना तिवारी कल आई थी, मालकिन आई और बोली कि मेरे पास पैसा नहीं है। कहाँ पैसा रखा तेरे पास? हीरो के हार के लिए हजारों करोड़ रुपया है। मुझे बताया गया कि इन्होंने अभी हार खरीदा है, कई करोड़ रुपए का हार खरीदा है दिवाली के लिए, धनतेरस के मौके पे, जो जिस ज्वेलर के यहाँ से लिया है वहाँ के लोगों ने बताया। तो इन लोगों के पास अय्यासियों के लिए पैसे हैं, सुर संग्राम की शूटिंग हो रही है उसके लिए पैसे हैं, मीडिया कर्मियों के लिए पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप लोग एक साथ लाइन बनाकर चलें। हम लोग एक राउंड लगाते हैं, नारे लगाते हैं और हम लोग फिर यहाँ पे आते हैं। भाई कोई लाइन नारा लगा भैया। महुआ के मालिक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महुआ के मालिक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकारों को तनख्वाह दिलाओ, तनख्वाह दिलाओ, तनख्वाह दिलाओ। तिवारी सेम 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 तिवारी सेम 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 सेम। सरकार एकता जिंदाबाद, 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 सरकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महुआ के मालिक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महुआ के मालिकों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पत्रकार एकता जिंदाबाद, 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 पत्रकार एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। महुआ के मालिकों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महुआ के मालिकों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पत्रकारों को सैलरी दिलाओ, सैलरी दिलाओ, सैलरी दिलाओ। पत्रकारों को सैलरी दिलाओ, सैलरी दिलाओ, सैलरी दिलाओ। महुआ के मालिकों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महुआ के मालिकों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महुआ के मालिकों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीके तिवारी मुर्दाबाद, 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 पीके तिवारी मुर्दाबाद, 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 मीना तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महुआ के मालिकों को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। महुआ के मालिकों को जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो। तनख्वाह खाने वाले महुआ के मालिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पत्रकारों की सैलरी हड़पने वाले महुआ के मालिक शेम शेम, सेम 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 सेम, सैलरी हड़पने वाले महुआ के मालिक शेम शेम, सेम 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 सेम। पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाई कोई बहादुर है नारा लगाने वाले? एक राउंड लगाते हैं, उधर रहिएगा कि यहीं रखिएगा? अरे यहीं ठीक है यार। महुआ के मालिक
अच्छा एक चीज है, एक एक्शन मुर्दाबाद हो रही है, देख रहे वहाँ कैमरा से आज शाम को समय देते हैं। नहीं तो जो भी होगा सरकार में कंप्लेन से लेकर के जो भी होगा हम एक और कमेटी बना करके और इसको इस पर हम इनको फिर से दोबारा जेल भेजेंगे। आज पीके तिवारी गए हैं मीना तिवारी भी गए, आइए फिर है ना, एक बार उधर ही सीसीटीवी है, इधर सीसीटीवी है उसी साइड। यार भाड़ा तो लगा कुछ है। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संपादक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पत्रकारों को सैलरी दिलाओ, सैलरी दिलाओ, सैलरी दिलाओ, पत्रकारों की सैलरी खाने वाला पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पत्रकारों की सैलरी खाने वाला पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मीना तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीके तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पत्रकारों की सैलरी खाने वाला पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पत्रकारों की सैलरी खाने वाला पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीके तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महुआ न्यूज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, महुआ के मालिक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पीके तिवारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दोस्तों, इस चैनल के अंदर पिछले 72 घंटे से पत्रकार काम ठप करके बैठे हुए हैं और इसके मालिक कहता है पैसा नहीं है, जबकि बड़े बड़े लोगों को पैसे देने के लिए, सूर्य संग्राम की शूटिंग के लिए, रवि किशन को पैसे देने के लिए, कलाकारों को पैसे देने के लिए पैसे हैं इनके पास। हम लोग अपनी बात रखने यहाँ पे आए हैं कि अंदर जो पत्रकार काम ठप किए हुए हैं उनकी मांगे मानी जाए, मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम लोग अगला कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। आज हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे अपनी बात कहने आए हैं। अगर कल रात तक मांग नहीं मानी गई, यहाँ पे जितनी भी कारें दिख रही हैं, किसी कार का पता नहीं चलेगा, कोई शीशा सलामत नहीं रहेगा। यहाँ पे जो सड़क है उस सड़क को हम लोग जाम करेंगे। हम पे गोलियां चले, लाठी चले, चलाओ, हम लोगों को जेल में भेजो, लेकिन अंदर